हनुमान चालीसा को पढ़ने का ये तरीका है, और ये तरीका आप बस 40 दिन करके देखोगे, आप पाओगे कि आपकी सारी चीजें बदल जाएगी। हम सब के अंदर हनुमान जी एक साथ काम कर रहे हैं, मुझ में, आप। हनुमान जी की भक्ति सबसे उच्च कोटि की भक्ति है। भक्ति भी कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ हनुमान जी। इसी वजह से हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ा है और वहां राम और सीता दिखाए गए हैं। आ गए आपने वीडियो में कहीं पर हनुमान जी का नाम या फोटो देखा होगा, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। आप हनुमान जी के बारे में आज तक क्या जानते हो? आपको ये पता है ना कि हनुमान जी को हम ताकत, शक्ति, बजरंगबली, स्ट्रेंथ, पावर, इन सारी चीजों के साथ रिलेट करते हैं, राइट? अब ध्यान से देखना, ये पूरी पानी से भरी हुई बाल्टी है। अब अगर मुझे इस बाल्टी को उठा के नीचे रखना है तो मैं इसको ऑब्वियसली हाथ से उठा के नीचे रख दूंगा, लेकिन इसको उठाने के लिए मुझे ताकत चाहिए। अब जब मैं इस बाल्टी को यहां से उठा के नीचे रखूंगा ना, आप मेरी सांसों को सुनना, आपको इस माइक के अंदर सुनाई देगी। आपने देखा, जब मैंने इसको यहां से उठाया ना तो मैंने सांसें भरी, और जब मैंने इसको यहां छोड़ा ना तो मैंने सांसों को छोड़ दिया। अब इसको अपने दिमाग में रखना, इसको मैं रखता हूं साइड में। अब ये चेयर है, इस चेयर को मैंने यहां रखा और इस चेयर के ऊपर मैं बैठता हूं। अब मैं यहां बैठ गया। आप अगर चेयर पे बैठे हैं, आप अगर अपने बिस्तर पे बैठे हैं, या आप अगर जमीन पे बैठे हैं, जब आपको खड़ा होना होता है ना, आपने देखा आपकी सांसें कैसे होती है? ध्यान से सुनना मेरी सांसों को। तो क्या आपने गौर से सुना? जब मैं चेयर से उठा तो मेरे शरीर ने सांसों को अंदर खींचा, और जब मैं खड़ा हो गया तो मेरे शरीर ने सांसों को छोड़ दिया। जब मुझे बाल्टी उठानी थी, मेरे शरीर ने सांसों को अंदर खींचा, और जब मैंने बाल्टी रख दी, मेरे शरीर ने सांसों को छोड़ दिया। जब भी मुझे ताकत चाहिए थी, मेरा शरीर सांसों को अंदर ले रहा है। हम देखो, डे टू डे लाइफ में जब भी कोई ऐसा काम करते हैं ना जहां हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमारा शरीर हमेशा सांसों को अंदर ही लेता है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए आप कभी भी कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यार, ये सांसों के अंदर केवल हवा या ऑक्सीजन नहीं है, इसके अलावा कुछ और है जो हमारे अंदर जा रहा है और ये कर रहा है। और बचपन से हमने कहानी सुनी है हनुमान जी की कि वो हवा में उड़ते थे, वो पर्वत उठा लेते थे, वो ताकत का सिंबोलिज्म है। और यही सेम हनुमान जी की कहानियां ये नाक के अंदर जा रही सांस के अंदर रची जा रही है। आप देखो, मेरी सांस के अंदर हवा उड़ के गई, हवा उड़ के गई, मुझे ताकत मिली, और उस ताकत से जैसे इन्होंने पर्वत उठा लिया था, वैसे मैं अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उठा पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में अपना पावर यूज़ कर पा रहा हूँ। तो यहाँ सांसों का कोई ना कोई कनेक्शन हनुमान जी के साथ ज़रूर है, और अगर वो आप समझ गए तो आप ये समझ जाओगे कि हनुमान जी चिरंजीवी है, अमर है, आज भी मौजूद है। तो कहाँ है, उनको कैसे पाया जा सकता है, और क्या वो ऐसे ही दिखते हैं या नहीं? आज की ये वीडियो में अगर आप ध्यान से 20 से 25 मिनट मुझे सुनते हैं, जो मैं समझाने जा रहा हूं वो समझते हैं, तो आप हनुमान चालीसा के भी बियॉन्ड, हनुमान चालीसा के भी परे हनुमान जी को पा लेंगे। उसके बाद आपको चालीसा तो छोड़ो, आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जीवन में हर पल हनुमान जी के साथ रहेंगे। आपकी लाइफ को प्रैक्टिकली कैसे हनुमान जी सही कर सकते हैं, उसका जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। एक बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान आपको समझाने जा रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हनुमान रहस्यम, और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो यहां जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, ये आपको तब समझ आएगा जब आप अपने दिमाग से थोड़े शांत होंगे। लेकिन आजकल हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी है, करियर की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, और ये सारी प्रॉब्लम जब सर पे बैठी रहती है तो हमें ये चाहिए कि कोई बता दे कि अब आगे होगा क्या, मैं क्या करूं। हम सब भगवान के सामने भी यही कहते रहते हैं, और हम सब इंडियन एक बार तो ये सोचते ही हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जो हमें बताए कि हमारे भाग्य में आगे क्या लिखा है, क्या योग बन रहे हैं। तो मैं यहां आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एक ऐप जिसका नाम है एस्ट्रोटॉक। ये एक ऐसी इंडियन ऐप है जहां पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद है। आप उनमें से किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर को अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम बता सकते हैं, और आप उनसे अपने सवाल पूछकर अपने प्रेडिक्शंस पा सकते हैं कि आगे क्या लिखा है, आपका भाग्य क्या कहता है।
और एक बार अपना प्रेडिक्शन सुन के कॉन्शियस हो जाओ। एस्ट्रोलॉजी उन्हीं पे काम करती है जो अनकॉन्शियस रहते हैं। एक बार अगर आप कॉन्शियस हो गए, जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने भी वाला हूं, तो आप अपने प्रेडिक्शंस को भी चेंज कर सकते हो, आप अपने भाग्य को भी चेंज कर सकते हो। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसका यूज करके आप पहली चैट एस्ट्रोलॉजर के साथ बिल्कुल फ्री कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक के ऊपर। तो इस वीडियो के एंड में उस लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं वीडियो में। चीजें मैंने रखी हुई है ना, ये बहुत डीप में आपको ले जाने वाली है, लेकिन आपको पहले यह समझना है कि आपका जन्म हुआ क्यों है। क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे पिछली लाइफ में जिसकी भरपाई करना अभी बाकी है। मैंने भी, आपने भी, हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, वरना तो मोक्ष मिल गया होता। लेकिन हम धरती पर जन्म लेके आए, मतलब अभी कुछ भरपाई करना बाकी है। तो हमारे जीवन को इस धरती पर लाया किसने? हमारे कर्मों ने, वरना मोक्ष मिल जाता। तो जीवन है कर्मों की वजह से, राइट? अब ये कर्म और जीवन को हमारे शरीर के साथ किसने जोड़ा है? हम जब पहली बार जन्म लिए थे, हमने सबसे पहले क्या किया था? सांसें ली थी। और जब हम मर जाएंगे तब हम आखिरी चीज क्या करेंगे? सांसों को छोड़ेंगे। तो ये जो सांस है, ये सांस एक ऐसी डोर है जिसने हमारे जीवन, हमारे कर्म और हमारे शरीर को एक साथ जोड़ के रखा है। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने ये देखा है, लोग हमको कहते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं कि आप लंबी सांसें लीजिए और सांसों को छोड़िए। जब आप लंबी सांसें लेकर सांसों को छोड़ते हैं, सांसों को छोड़ने के बाद कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हमें बिल्कुल सुकून महसूस होता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक आपके अंदर ये सांसें चल रही है, तब तक वो जो डोर है उसने आपको और आपके कर्म को जोड़ के रखा हुआ है। तो जब हम सांसें लेकर धीरे से सांस को छोड़ते हैं, पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं, तो उस कुछ पल के लिए ये जो डोर है जिसने हमारे कर्मों को हमारे साथ बांध रखा है, हमारे शरीर के साथ बांधा है, वो डोर थोड़ी देर के लिए टूट गई। इसीलिए हमें बिल्कुल शांति महसूस हुई। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारी ये जो सांसें हैं ना, ये जो डोर है, ये बिल्कुल पतली हो जाती है। इस वजह से हमें कुछ महसूस नहीं होता है। आपने देखा, रात को आप सब भूल जाते हैं। आपके माता पिता कौन है, आप कौन है, आपके कितने संबंध है, ये धरती क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमें तभी याद है जब हम इस जीवन में आए हैं, जब हमारे कर्म हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे माँ बाप के साथ हमारा जुड़ना, हमारे पैसों के साथ हमारा जुड़ना, ये सारे कर्म है। और इसको हमारे शरीर के साथ सांसों ने जुड़ा है। तो जब हम रात को सोते हैं ना, ये सांसों की जो डोर है वो बिल्कुल पतली हो जाती है। उस वजह से हमें तब कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन वो सांसों की डोर थोड़ी सी पतली पतली है तो हम जिंदा रहते हैं। सुबह फिर से उठते हैं, फिर से सब कुछ हमारे लिए वैसा का वैसा हो जाता है। तो ये दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो आपको ये प्रूव करते हैं कि आपकी सांसों ने ही आपको इन सब के साथ जोड़ा हुआ है। अब इसी चीज को थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और एडवांस लेवल पे ले जाता हूं। अब इन सांसों के अंदर हम जाते हैं ढूंढने के लिए कि हनुमान जी कहां है। यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 और ये 5 रखा हुआ है। यहां पर हनुमान जी को मैं अभी यहां पर सुला देता हूं। उनकी जब जरूरत आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा कि वो कहां इसमें बैठते हैं। लेकिन ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्या है? ये जो आपका शरीर है ना, ये शरीर केवल एक नहीं है, ये शरीर के 5 भाग हैं। ये पहला, इसे कहा जाता है अन्नमय कोश। ये जो शरीर हमको दिख रहा है, ये जो हम फील कर पा रहे हैं, खा खा के जो हम मोटे हो रहे हैं, अन्न खाते हैं ना, फूड को अन्न कहते हैं संस्कृत में। तो ये अन्नमय कोश। उसके बाद है प्राणमय कोश, इसके बारे में मैं बात करता हूं थोड़ी देर के बाद। तीसरे नंबर पे आता है आपका मनोमय कोश, यानी आपका मन। इसी वजह से हमें मनुष्य कहा जाता है, इसी वजह से हमें मानव कहा जाता है। जानवर के अंदर ये नहीं होता है, जानवर के अंदर ये 2 ही होते हैं, राइट? लेकिन हमारे अंदर मनोमय कोश है, इसी वजह से हम मनुष्य है। मन यानी आपके विचार, आपके थॉट, आपके अंदर की थॉट बॉडी, आपके अंदर विचारों का शरीर। आपने देखा, हम जब भी कुछ सोचते हैं तो हम खुद सुन पाते हैं। हम दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है, ना मुंह से बोलने की जरूरत है। जो सोच रहे हैं वो हम सुन पा रहे हैं। तो ये है हमारा थॉट बॉडी, मेंटल बॉडी। उसके बाद है 4th नंबर पे विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है? इसको शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप रात को सो जाते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन जब सुबह उठते हो तो विद इन अ सेकेंड्स आपको क्या सब कुछ फिर से याद करना पड़ता है सुबह उठ के कि इसे पंखा कहते हैं, इसे फोन कहते हैं, इसको मनुष्य कहते हैं, ये दीवार है, ये सब कुछ याद करना पड़ता है?
नहीं, जैसे आंखें खुली पूरी दुनिया जैसी थी वैसी हमारे पास फिर से आ जाती है। तो ये हमारा इंटेलिजेंस है, ये हमारे अंदर का विज्ञान है। तो ये है चौथा शरीर, विज्ञानमय कोष। उसके बाद जो पांचवा है वो अलग इस वजह से क्योंकि यहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। आनंदमय कोष मतलब क्या? आनंदमय में आनंद जो है उसका मतलब ब्लिस होता है। ब्लिस यानी क्या? जब आप हैप्पी होते हैं, जब आप सैड होते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं, ये सारे आपके इमोशंस हैं। लेकिन आपके ये सारे इमोशंस को हटा दो, हैप्पीनेस को भी हटा दो, सैडनेस को भी हटा दो। ये सारे इमोशंस जब हट जाएंगे और जो शून्यता में आप महसूस करोगे वो ना खुशी है ना दुख है, लेकिन वो जो है उसे ब्लिस कहा जाता है, उसे आनंद कहा जाता है। तो यह है आनंदमय कोष। स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपको आनंदमय कोष तक महसूस करवा दे। लेकिन हम आनंदमय कोष तक महसूस नहीं कर पाते हैं। हम थोड़ा सा यहां तक पहुंचे। जब मैंने आपको ये समझाया तो थोड़ा सा आप यहां तक पहुंचे। यहां तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। स्पिरिचुअलिटी का मकसद ही ये है कि आप अपने इस स्थूल शरीर से अंदर डीप उतरते जाए और यहां तक पहुंच जाए। और आज की जो वीडियो है ना वो आपको यहां तक ले आएगी, इसको पूरा डिटेल में समझा देगी। क्या है ये? प्राणमय कोष। अब ये प्राणमय कोष में प्राण क्या है? देखो, हम जब सांसें ले रहे हैं हमें ताकत मिल रही है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये सांस केवल ऑक्सीजन या हवा नहीं ले रही है, इसके अंदर कुछ और भी है। और वो कुछ और जो है ये सांसों के अंदर जो हमारे साथ जा रहा है इसे प्राण कहते हैं। आप इसको इस प्रकार समझो कि सांस जो है वो एक घोड़ा है और सांस के ऊपर बैठकर एक और जा रहा है घुड़सवार, और वो घुड़सवार जो है वो प्राण है। सांस, ये जो हवा है ये तो बस घोड़े की तरह अंदर जा रही है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ प्राण है। अब घोड़ा अंदर गया, सांसें हमने अंदर ली, अब वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए प्राण हमारे शरीर में उतर जाते हैं। फिर से घोड़ा बाहर आता है, फिर से दूसरे प्राणों को लेके जाता है, फिर से उस प्राण को अंदर छोड़ देता है। ये प्राण है क्या? ये प्राण बेसिक फोर्स है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। आप जितनी भी एनर्जी देखते हैं ना, उन सब एनर्जियों का भी जो फोर्स है वो प्राण है। कितनी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट, हीट, ये सारी चीजों के अंदर एनर्जी है। ये सारी चीजों की जो एनर्जी है उसका भी जो फोर्स है वो प्राण है। इसको नहीं समझ पा रहे आप? प्राण क्या है नहीं समझ पा रहे? ठीक है, आपके शरीर के कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। मैंने क्या कहा? आपके सांस के साथ प्राण अंदर जा रहे हैं। सांस तो बस एक घोड़ा है, प्राण अंदर गए, प्राण अंदर उतर गए, फिर घोड़ा अकेला बाहर आएगा, फिर से दूसरे प्राण को लेकर अंदर जाएगा, फिर से घोड़ा अकेला बाहर आएगा। तो वो जो प्राण अंदर उतर रहे हैं वो अंदर क्या कर रहे हैं? वो आपके शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, आपके शरीर की एनर्जी को भी फोर्स दे रहे हैं, और उसे प्राण कहा जाता है, लाइफ फोर्स। अभी भी नहीं समझे? समझाता हूं प्रैक्टिकली। देखो, आप सांसें लो और सांसों को छोड़ो। अब सांसें मत लेना, रुको, देखो देखो, बिना सांस लिए भी आप जिंदा हो। आपने सांस नहीं ली तब भी आप जिंदा हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में घुटन हो जाएगी। क्यों जिंदा हो आप? क्योंकि सांस के साथ अंदर आपके घोड़े पे बैठकर प्राण गए थे, वो प्राण अंदर उतर गए, फिर घोड़ा आपने बाहर फेंक दिया, सांस आपने बाहर फेंक दी, लेकिन वो प्राण अभी भी थोड़ी देर के लिए अंदर है जो हमें ऊर्जा देते हैं। वो प्राण की ऊर्जा जब तक है तब तक हम बिना सांस लिए भी जिंदा रह पाते हैं। आप देखो, जो योगी, जो एनलाइटेड लोग समाधि में चले जाते हैं, जो लोग बिल्कुल डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, उसको कहा जाता है निश्वास समाधि, जहां पर उनको सांस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी बंद कर देते हैं। जहां जहां शरीर को ऊर्जा चाहिए वो सारी एक्टिविटीज बंद, बस थोड़ी बहुत एक्टिविटीज चलती रहती है। शायद हार्ट बीट होता रहता है या फिर शायद खून अंदर बहता रहता है। बाकी जो मेजर एक्टिविटी है, विचार और ये सारी चीजें, वो बंद कर देते हैं। उसी को समाधि कहते हैं। और तब उस निश्वास समाधि में उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ सांस की मदद से प्राण नहीं जाते, हमारे शरीर में इन चमड़ियों से भी प्राण जाते हैं। सूरज की ऊर्जा में भी प्राण है। मैंने क्या कहा? हीट के अंदर भी प्राण है। तो सूरज की ऊर्जा से हमारी चमड़ी से भी अंदर प्राण चले जाते हैं। हम जो खाते हैं खाना वो भी प्राणिक होता है। यही तो उपवास का साइंस है। उपवास के दिन हमें क्यों कहा जाता है कि काजू बादाम या ऐसे उपवास का खाना खाओ? क्योंकि जो उपवास का खाना है वो प्राणिक क्वालिटी अपने अंदर बहुत रखता है, उसके अंदर प्राण बहुत होते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनके अंदर प्राण बहुत होते हैं। तो हम जब उपवास के दिन बस प्राणिक फूड खाते हैं तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है ना उसे वो थोड़ा बढ़ाता है, स्पिरिचुअल ऊर्जा, राइट? ये शरीर की ऊर्जा जो है उसका भी जो बेस है स्पिरिचुअल ऊर्जा, उसको थोड़ा बढ़ाता है। ये प्राण है, ये प्राण है।
तो ये जो प्राण है ना, वो जो समाधि में चले जाते हैं लोग, उनके अंदर ये चमड़ी से जो जो जाते हैं ना, उनके ऊपर वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि शरीर की एक्टिविटी उतनी होती ही नहीं है, तो उनको ज्यादा प्राण की जरूरत नहीं है। तो जो प्राण उनके शरीर में चमड़ियों से जा रहे हैं, बस उसी पे वो बैठे रहते हैं बिना सांस लिए। सोचो, तो हमारी जो सांस है ना, वो सांस के साथ साथ उसके अंदर प्राण भी है। सांस तो बस एक घोड़ा है, ये समझ गए। अब ये जो प्राण है ना, ये प्राण ही हनुमान जी है, ये प्राण ही हनुमान जी है। लेकिन आपको ये अभी समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको जब यहां और कुछ समझाऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा। अब फिर से यहां जाओ, ये आपका शरीर है। अब आपके शरीर को आपके मन के साथ, ये मन के अंदर हमारे कर्म है। अगर हमारा मन नहीं होता तो हमें क्या समझ आता कि ये दुनिया है, ये माँ बाप है, कुछ समझ आता नहीं आता। तो ये हमारा जो मनोमय कोश है, ये तीसरा शरीर, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे हमारे एक्सपीरियंस हैं, वो हमें हमारे शरीर के साथ किसने जोड़ा है? प्राण ने। और ये प्राण हमारे अंदर कहां से आए? सांसों से। हमारे इस शरीर ने सांसों को लिया, ये शरीर ने सांस को लिया, और सांस के अंदर क्या थे? प्राण थे। तो यहां प्राणमय कोश, जैसे हमारा शरीर खाना खा के बनता है, अन्नमय कोश जो है ये अन्न से बनता है, वैसे प्राणमय कोश जो है वो प्राण से बनता है। और ये प्राणमय कोश को प्राण कौन देता है? हमारा शरीर। हम हमारे शरीर को खाना देते हैं, हमारा शरीर सांसों की मदद से हमारे प्राणमय कोश को प्राण देता है। तो ये जो प्राण है, सांस नहीं, लेकिन जो प्राण है वो डोर है जिसने हमें हमारे इन तीनों शरीर से बांध रखा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर ये नहीं हो यहां पर, तो हमारा शरीर जो है वो मुर्दा हो जाएगा, हमारा शरीर जो है वो शव कहलाएगा। जब हम मर जाते हैं, हम सांसें लेना बंद कर देते हैं, तो हमारा प्राणमय कोश जो है ये धीरे धीरे पतला होता जाता है, और धीरे धीरे प्राणमय कोश खत्म हो जाता है। और जैसे प्राणमय कोश खत्म हो गया, हमारे ये तीन शरीर के साथ हमारा कांटेक्ट छूट गया। इसका मतलब क्या है? कि हमारी मृत्यु हो गई। लेकिन बस हमारे अन्नमय कोश की मृत्यु हुई है, हमारे इन तीन की मृत्यु नहीं हुई है। ये तीन तो अभी भी जिंदा है। जो एनलाइटेड लोग होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन हमारे कल्चर में जो गुरु होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उनको जलाया नहीं जाता है, उनको नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि वो यहां तक पहुंच गए होते हैं, तो उनका शरीर भले खत्म हो जाता है, लेकिन ये तीन अभी भी बचे हुए हैं, ये कभी मरते नहीं है, ये ऐसे कैसे ही रहते हैं, राइट। तो उनका शरीर वो जो है वो मर गया, तो उनके शरीर को उन्होंने बस दफना दिया, ताकि ये तीन जो है वो शरीर के आसपास रहे, क्योंकि ये तीन के अंदर इनकी ऊर्जा पहुंच गई होती है। समझे आप? समझे? इसी वजह से उस समाधि, जहां पर समाधि होती है गुरुओं के आश्रम में, उस समाधि के पास बैठकर लोग ध्यान करते हैं, तो उन्हें कई बार महसूस होता है कि उनके गुरु उनके साथ है, क्योंकि उनके गुरु उनके इस शरीर के परे चले गए होते हैं। तो ये शरीर भले खत्म हो गया प्राण की वजह से, लेकिन ये तीन अभी भी जिंदा है। इसी को एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, इसी को एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, और अगर हम ध्यान करते करते हमारे सांसों पर थोड़ा कंट्रोल ले आए और थोड़ा गहरा उतर जाए ना, तो हम हमारे शरीर के भी बाहर जा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को ये सोलर सिस्टम के बारे में कैसे पता? क्योंकि ये तीन एस्ट्रल बॉडी है, ये कहीं भी जा सकती है। ये मन, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये मन, आंखें बंद करके देख लो, आप जा सकते हो, शिमला घूम के आ सकते हो, कुल्लू मनाली घूम के आ सकते हो, राइट। तो हमने बस यहां तक एक्सपीरियंस किया है, तो हम इतना जानते हैं। अब सोचो, ये बैठे बैठे कुल्लू मनाली जा सकता है, तो ये दो में तो इससे भी ज्यादा ताकत है, तो ये दो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो गुरु होते हैं, जो एनलाइटेड लोग होते हैं, उनको जलाते नहीं है, उनके शरीर को दफना देते हैं, ताकि उनके प्राण जो है वो शरीर के आसपास घूमते रहे, और इस वजह से ये तीन जो है वो वहां पर मौजूद रहे। महाअवतार बाबा जी का नाम सुना है? महाअवतार बाबा जी को लोग आज भी महसूस कर पाते हैं। क्यों महसूस कर पाते हैं? क्योंकि उनके ये तीन जो एस्ट्रल शरीर है वो आज भी मौजूद है हमारे पास, राइट। तो अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये जो प्राण है, इसी की वजह से हम ये सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं, करेक्ट। अब ये प्राण के अंदर थोड़ा सा अगर हम जूम करें, ठीक है, इन सबको साइड में करते हैं, ये प्राण शरीर, तो ये प्राण शरीर के अंदर भी थोड़ा सा अगर हम जूम करते हैं, तो ये प्राण शरीर के भी 10 अलग अलग भाग है, जिसमें से 5 मेन है। 5 मेन जो है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। मैं समझाता हूं, सब कुछ इजी कर दूंगा आपके लिए। ये 5 प्राणमय कोश के अंदर 5 जो मेन भाग है प्राणों के, जो हम प्राण ले रहे हैं ना अंदर सांसों के सहारे, वो प्राण अलग अलग भाग में बट जाते हैं। उसके 10 भाग है, लेकिन 5 मेन है। वो 5 का नाम क्या है? एक है नॉर्मल प्राण, जिसे मैं प्राण कह रहा हूं कब से, वो मेन प्राण है जो हम सांसों के साथ अंदर लेते हैं। दूसरा होता है अपाना, इसे क्या कहते हैं? अपाना वायु। सबसे पहला प्राणा वायु, वायु के साथ गया हुआ प्राण,
फिर ये प्राण एक दूसरी कैटेगरी में बन जाता है जिसे कहा जाता है अपाना वायु। अपाना वायु क्या करता है, आपके शरीर के निचले हिस्से से जो चीज बाहर निकालते हो, आप मल मूत्र करते हो, सेक्सुअल चीजों के टाइम पे जो लिक्विड बाहर आता है, जितनी चीजें यहां से निकलती है वो अपाना, जो भी मैं नाम बोलूंगा ना अभी, ये सारे प्राणों के ही भाग हैं, बस उसके 5 अलग अलग डिवीजन है। मेन प्राण जो हम सांसों से लेते हैं, दूसरा अपान जो हम नीचे से छोड़ते हैं जितनी चीजें, वो अपान की वजह से, तीसरा है उड़ान। उड़ान मतलब जो हम सांसों को एक्सेल करते हैं, सांसों को अंदर ले लिया, घोड़ा प्राण को लेकर अंदर आ गया, लेकिन अब वो घोड़े को बाहर भी तो निकालना है, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, तो वो जो प्राण सांस को, जो सांस का घोड़ा है उसको बाहर फेंकती है, उसे उड़ान वायु कहा जाता है। समझे, पहला प्राण, दूसरा अपान जो नीचे, उड़ान जो ऊपर की तरफ बाहर निकालता है। फिर होता है समाना वायु। समाना वायु मतलब हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है, हमारे फेफड़ों में हवा को डाइजेस्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे बुद्धि के अंदर जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो ज्ञान है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये है समाना वायु। और पांचवा आखिरी है व्याना वायु, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्याना वायु हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। आपको कभी ये महसूस नहीं होता ना कि मेरा हाथ अलग है, मेरा ये हाथ अलग है, मेरे पैर अलग है, हमें सब कुछ एक लगता है। आप किसी बूढ़े लोगों के साथ बैठना, मैं जब अपनी दादी के साथ बैठता हूं, वो मुझे अक्सर कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा ये हाथ है ही नहीं। जो पैरालाइज हो जाते हैं उन्हें एक साइड कभी फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां व्याना वायु, ये जो व्याना है वो जाना बंद कर देता है। जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे ना, आपका व्याना कमजोर होता जाएगा, तो आपके शरीर में चीजें दुखना शुरू हो जाती है, शरीर का कुछ कुछ भाग आपको महसूस नहीं होता है। तो ये 5 मेन हमारे प्राण के डिविजन्स हैं। बाकी 5 जो है ना उसकी जरूरत नहीं है। ये नागा, कूर्मा, देवदत्त, ये सारे आपकी जो हिचकियां आती है, आपको जो छींक आती है, इन सब के लिए यूज होता है, लेकिन उसके जीवन में हमें जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में इन 5 की जरूरत है। अब देखना, अब आप समझ पाओगे ये प्राण ही हनुमान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हनुमान जी की आपने कहानियां बहुत सारी सुनी है, राइट। हनुमान जी की एक सबसे बड़ी कहानी हमने जो सुनी बचपन में, कि जब हनुमान जी गए थे हवा में सूरज को खाने के लिए, तो उन्हें सूरज को देखकर लगा था वो मैंगो है, लेकिन इंद्रदेव आए और उनको उन वज्र से हनुमान जी पे वार किया, हनुमान जी आकर धरती पर गिर गए। फिर हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या है? पवन देव। क्या है? पवन देव। समझना, ये याद रखना जरूरी है। पवन देव हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले जाते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड से सारे हवा को खींच लेते हैं, सारे प्राण को खींच लेते हैं और सब कुछ बेहोश हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड बेहोश हो जाता है। फिर सारे अलग अलग देव, जो सारे अलग अलग भगवान हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, पूरा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। ये कहानी इसी चीज को समझाती है, राइट। हमारे प्राण जो है वो हमारी वायु से आते हैं, तो ये जो पवन देव हमारे अंदर जा रहे हैं वो उनके बेटे पवन प्राण को लेकर जा रहे हैं, पवन पुत्र को, हनुमान जी को, राइट। तो हमारे ये जो प्राण है ना, यही हनुमान जी है। तो उस कहानी में जो बताया गया कि जब यहां से ले लिया गया पूरी हवा को, तो ये हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारा शरीर ही हमारा ब्रह्मांड है, यही अहम ब्रह्मास्मि है। तो हमारे पूरे शरीर में सब कुछ कोई काम का नहीं रहा, कुछ काम का रहा क्योंकि ये सब कुछ बीच से टूट गया। गुफा में जब लेकर चले गए हनुमान जी को उनके पिताजी, ये सब कुछ बिखर गया, राइट। एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ ये कि हमारे शरीर के अंदर कंपटीशन हो गया। हमारा शरीर बोलता है मैं सबसे बड़ा हूं, राइट। फिर प्राण बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। अब इन दोनों की लड़ाई में क्या करे, भगवान को आना पड़ा। अब भगवान ने कहा चलो ठीक है, कंपटीशन करते हैं। पहले शरीर को बोला कि तू अपनी एक एक चीजें बंद कर दे और देखते हैं कि इंसान जिंदा रह पाता है नहीं रह पाता। उसने पहले अपनी आंखों को बंद कर दिया, तब भी इंसान जिंदा रह पाता है। कान को बंद कर दिया, इंसान जिंदा। मुंह बंद कर दिया, इंसान जिंदा। जो जो शरीर के पास है उसने एक एक करके बंद किया, लेकिन तब भी इंसान जिंदा रह पाया। फिर भगवान ने कहा प्राणमय कोष को कि भाई तू बंद हो जा। प्राणमय कोष बंद हो गया और आप देखोगे कि ये जो पूरा शरीर है वो बिखर गया। तो तब जाकर ये डिसाइड हुआ कि प्राणमय कोष सबसे बढ़िया है। और हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो आप समझे कि ये प्राण जो है ना, यही हनुमान जी है। अब आपको एक और किस्सा सुनाता हूं मैं रामायण का। रामायण के अंदर हनुमान जी का एक बीच में पार्ट आया था जहां पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया था। ठीक है, हनुमान जी की हम बात कर रहे हैं। पंचमुखी अवतार हनुमान जी ने धारण किया। वो पंचमुखी अवतार में हनुमान जी ने अपने 5 फेस निकाले। क्यों? क्योंकि उनको राम और लक्ष्मण को बचाना था और उनके सामने शर्त ये थी कि उनके 5 साइड दिए लगाए गए हैं और वो 5 दियों को एक ही बार में बुझाना है, तब जाकर वो राम और लक्ष्मण जी को बचा पाएंगे। तो उन्होंने पंचमुखी धारण किया और 5 दियों को एक साथ हवा फेंक के बुझा दिया।
अब मैंने क्या बताया, ये प्राण के 5 भाग है और वो 5 भाग, एक ऊपर एक नीचे, 2 हाथों और पैरों में जाते हैं, एक सब कुछ बीच में समान करता है। ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि पंचमुखी हनुमान सिंबॉलिकली पंच प्राण को बता रहे हैं। अभी भी नहीं समझ आ रहा, महाभारत देखी है आपने, महाभारत में 5 पांडव थे, महाभारत के रथ की ध्वज के ऊपर हनुमान जी थे। तो आपको यह समझना है कि हमारी सांसों के अंदर ही है हनुमान जी, हमारे सांसों के अंदर जो प्राण जा रहे हैं वो हनुमान जी है। और इनको एक्सेस कैसे किया जाता है मैं अब आपको वो सिखाने जा रहा हूं, और वो बेहद जरूरी है, इस वीडियो का मेन पार्ट है वो। आप समझ जाओ कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हो हनुमान जी को। देखो, हमारी सांसें जब अंदर जाती है, सांसें प्राण को लेकर जाती है, लेकिन सांसें जब बाहर आती है ना, तो वो प्राण को अंदर छोड़ के आती है। अब आपको अगर अपने प्राण को एक्सेस करना है, वो यूज हो जाए उसके पहले, तो आपको जब सांस बाहर आ रही है ना, उस पल आपको अंदर जाना होगा। समझ रहे हैं आप? समझो ये महल है जिसके अंदर राजा गया घोड़े पे बैठ के, अब वो राजा अंदर उतर गया, अब वो घोड़ा फिर से बाहर आएगा, और जैसे घोड़ा बाहर आएगा ना, दरवाजा बंद हो जाएगा, आप फिर अंदर नहीं जा सकते। तो आपको अंदर तब जाना पड़ेगा जब घोड़ा बाहर आ रहा है। उस सेम पल में अगर आप अंदर चले गए तो आप अपने राजा से मिल सकते हो, राइट। तो हमारे शरीर के अंदर प्राण जो है वो मेन है हनुमान जी, लाइफ फोर्स हमारा यही है, सब कुछ लाइफ फोर्स, राइट। तो जब सांस हमें अंदर प्राण को लेकर जाती है, हमारे अंदर सांस प्राण को लेकर गई, प्राण अंदर छूट गए, सांस बाहर आ गई। जब सांस बाहर आ रही है उस पल पे आप थोड़ा सा अपने एक्सेलेशन को ध्यान दोगे ना, तो आप पाओगे आप अपने प्राण को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने शरीर के अंदर तब उतर पाते हो जब आपका शरीर जो है वो हवा से खाली हो जाए। अंदर हवा भरी होगी तो आपके लिए जगह नहीं है, तो हवा जब बाहर फेंक देते हो तब आपके अंदर वो जगह बनती है, तब आप अपने अंदर उतर सकते हो। तो आप 2 तरीके से ये चीज कर सकते हैं। एक तो हनुमान चालीसा पढ़ते समय, अगर आपसे कुछ नहीं होता हनुमान चालीसा ही पढ़ते हो, हनुमान चालीसा को पढ़ने का ये तरीका है, और ये तरीका आप बस 40 दिन करके देखोगे, आप पाओगे कि आपकी सारी चीजें बदल जाएगी। हनुमान चालीसा में 40 लाइन इसी वजह से हैं। बाकी हनुमान जी को कैसे करना है एक्सेस, वो तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। वो तो बस 40 लाइन के लिए हनुमान जी का हनुमान चालीसा है। अगर आप हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ोगे, वो आपको हनुमान जी की यही सारी चीजें समझा रही है, लेकिन एनक्रिप्टेड है। कभी और मैं डिक्रिप्ट करूंगा हनुमान चालीसा को। लेकिन जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको याद तो है हनुमान चालीसा, आपको क्या करना है, आपको सांसें अंदर नॉर्मली आपका शरीर ले ही लेगा, आपको सांसें अंदर लेने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जब वो घोड़ा बाहर आ रहा है तब उस दरवाजे में हम घुस जाएंगे। तो सांसें तो हमारा शरीर लेता है अंदर, हमारे शरीर ने सांस ली। अब जब सांस छूट रही है ना, तब आप अपने दिमाग के अंदर, आपको मुंह से भी नहीं बोलना है, बस दिमाग के अंदर हनुमान चालीसा गानी है, आधी आधी करके। समझो, मैं अभी यहां मुंह से बोलूंगा, लेकिन आपको मुंह से नहीं बोलना है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कैसे करना है। शरीर सांस खुद ब खुद ले लेगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। शरीर को सांस लेने दो, जितनी ले रहा है वो नॉर्मली, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। अब जब मैं सांसें छोड़ रहा हूं ना, तो मैं मन में, यहां से भी नहीं बोलना है, मैं बस दिखाने के लिए बोल रहा हूं। अब मेरा सांस छारा छूट गया, अब मेरे पास ताकत नहीं है, तो जहां रुके वहां रुक जाओ, फिर से शरीर को सांस भरने दो, फिर से वहीं से हनुमान चालीसा को कंटिन्यू करो। जब घोड़ा बाहर आ रहा है तब आप अंदर जाओ, उनको मिल के आओ। घोड़ा बाहर आ रहा है, अंदर जाओ, मिल के आओ। घोड़ा बाहर आ रहा है, अंदर जाओ, मिल के आओ। पूरी हनुमान चालीसा को ऐसे बस 40 दिन तक करके देखो, आप पाओगे कि आपको किसी और साधना की जरूरत नहीं है, यही साधना बन जाएगी। और अगर आपको हनुमान चालीसा भी नहीं करनी है ना, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए आप सिंपली जब आप एक्सेल करते हो ना, उस एक्सेलेशन के दौरान आप अपने अंदर ये महसूस करो कि आप अंदर उतर रहे हो। आंखें बंद करके बैठो हर रोज, जब एक्सेल कर रहे हो, इनहेलेशन आपका शरीर खुद ब खुद कर लेगा, आपको बस एक्सेलेशन पे ध्यान देना है। जब आप एक्सेल कर रहे हो, जब आप एक्सेल कर रहे हो, बस आपको एक्सेलेशन को स्लो करते जाना है। एक्सेलेशन को स्लो कर दो, स्लो कर दो, स्लो कर दो। इनहेल आपका शरीर ऑटोमेटिकली कर लेगा। जब ये चीज सही हो जाएगी और जब आप ये प्रैक्टिस में लाने लगोगे, आप पाओगे आप अपने प्राणों को एक्सेस कर पा रहे हो, और आपके शरीर के जो 5 प्राण है वो सब सही से काम करने लगेंगे। यहां बस ये कंट्रोल पैनल है, इसको अगर सही कर लिया और इसको कंट्रोल में लाना आ गया, जो मैंने बताया इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये बड़ी एडवांस चीज है, इसको मैं बड़े सरल तरीके से आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप इसको समझ पाए और आप प्रैक्टिकली यूज भी कर पाए। तो आप पाओगे कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, प्राणों को एक्सेस कर लोगे आप। प्राण ही हनुमान है, यही हनुमान है।
और अगर आपको ये नहीं समझना है ना कि प्राण हनुमान है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये समझना है कि हनुमान जी है कहीं ना कहीं, टोटली फाइन। उसके पीछे भी सिंबॉलिकल रीजन है कि कहा जाता है कि वो अमर है। वो क्यों कहा जाता है अमर है? क्योंकि प्राण आपके शरीर से चले जाएंगे, लेकिन यहां पूरे ब्रह्मांड में तो प्राण है ही। आप मर जाओगे लेकिन कोई और तो प्राण ले ही रहा है। हम सब के अंदर सेम ही जा रही है चीजें, हम सब के अंदर हनुमान जी एक साथ काम कर रहे हैं। मुझ में, आप में, कोई गलत आदमी होगा उसके अंदर भी, हम सब एक ही है और पूरे ब्रह्मांड में यही प्राण काम कर रहे हैं। तो ये क्यों कहा गया कि युगों युगों तक आप अमर रहेंगे? मतलब आपका युग खत्म हो गया लेकिन किसी और का युग चल रहा है। शायद सूरज की गर्मी का युग चल रहा है, उसके अंदर भी प्राण है, तो इसीलिए कहा जाता है हनुमान जी अमर है। तो अगर आप भक्ति में लीन है ना, तो भक्ति भी कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूं हनुमान जी की। हनुमान जी की भक्ति सबसे उच्च कोटि की भक्ति है। हनुमान जी भक्ति का एक सिंबॉलिज्म है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्रिया योग के बारे में सुना है, कुंडलिनी योग के बारे में सुना है। जब हम कुंडलिनी योग करते हैं ना, तो हमें हमारी कुंडलिनी को हमारे नीचे के चक्रों से भेद के ऊपर लाना पड़ता है। शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्ण, अनाहत, विशुद्ध, अज्न और सहस्त्रार। जब हम कुंडलिनी योग करते हैं तो हमें मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपूर्ण, मणिपूर्ण से अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर अज्न, फिर सहस्त्रार, इस प्रकार से सारे चक्र को भेदते हुए आना है। लेकिन भक्ति योग एक ऐसा योग है जहां पर सीधा आपकी ऊर्जा आपके अनाहत चक्र में आ जाती है। इसी वजह से हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ा है और वहां राम और सीता दिखाए गए हैं। कैसे करनी है उनकी भक्ति, कैसे यहां पर आपकी ऊर्जा लेकर आनी है, इसके लिए आपको सबसे मेन चीज करनी होगी जो आजकल कोई नहीं कर रहा है। ये बड़े बड़े पॉडकास्टों पर बड़े बड़े लोग आकर ये कह जाते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। ये आजकल पूरी सोशल मीडिया पे, आजकल पूरी दुनिया में हनुमान जी, हनुमान चालीसा को इसके साथ जोड़ दिया गया कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, हनुमान जी को याद करो। जब भी लाइफ में कुछ आपको लगे कि उल्टा हो रहा है, हनुमान जी को याद करो। लेकिन आपने देखा हनुमान जी ने रामायण के अंदर भगवान श्री राम के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, अपना सेल्फिश नेचर छोड़ दिया। मेरे साथ जो हो रहा है लेट इट बी। उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी कोई चीज कंप्लेन नहीं की। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हो, सबसे पहली चीज, सब कुछ छोड़ दो। ये भक्ति है जो मीरा ने की। भक्ति ये नहीं है कि आपके मतलब का जब जब हो रहा है तब तब भगवान से खुश है, जब आपके मतलब का नहीं हो रहा है तो आप भगवान से दुखी हो गए। ये भक्ति नहीं है। हनुमान जी ये भक्ति का प्रतीक नहीं है। हनुमान जी सेल्फिश नेचर को छोड़ने का प्रतीक है। जब सेल्फिश नेचर को छोड़ दोगे ना, तो आपकी ऊर्जा जो है वो अनाहत में आ जाएगी। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको, समझो। हमारा मणिपूर्ण चक्र जो है नाभि के पास, वो हमारा इमोशंस का चक्र है। आपके साथ कभी ये हुआ है कि जब आप मूवी देखने गए हो और जब मूवी देख रहे हो तो आपको यहाँ कोई इमोशनल सीन आ गया और आप रोते नहीं, आप रोना कंट्रोल करते हैं। आपको ऐसा लगता है आसपास लोग बैठे हैं, मैं रोऊंगा तो क्या लगेगा, तो आप रोना कंट्रोल कर देते हो, तो आपको यहाँ घुटन महसूस होती है गले के अंदर। हुआ है आपको? इसी के अंदर इसका राज छिपा हुआ है। समझना, आपका मणिपूर्ण चक्र जो नाभि के पास है, वहां आपके इमोशंस होते हैं। अब ये जो मणिपूर्ण चक्र है, मणिपूर्ण चक्र इमोशंस निकालता है। आप मूवी देख रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपके मणिपूर्ण चक्र इमोशंस बाहर निकालता है। मणिपूर्ण चक्र से इमोशंस निकलकर अनाहत में आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अनाहत है। अनाहत चक्र जजमेंट का चक्र है। तो अनाहत चक्र अब जजमेंट बनाता है कि आसपास लोग बैठे हैं, नहीं, ये इमोशंस नहीं निकालना चाहिए। तो अनाहत चक्र ने जजमेंट बना दिया। अब वो इमोशन अनाहत चक्र के जजमेंट से पास होकर आता है विशुद्धि चक्र में। विशुद्धि चक्र एक्सप्रेस करता है, विशुद्धि चक्र मुंह पे एक्सप्रेस करता है। तो अब आपके अनाहत चक्र ने जज कर दिया कि उसे बाहर नहीं निकालना है, तो विशुद्धि चक्र उसको बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि उसको ऑर्डर मिला यहां से। तो विशुद्धि चक्र वहां से दरवाजा बंद कर देता है। हम विशुद्धि चक्र को बंद कर देते हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, लोग बैठे हैं, अनाहत चक्र ने बोला है, जज किया है। तो यहां जब हम हमारे इमोशंस को ब्लॉक कर देते हैं, विशुद्धि चक्र को खुलने नहीं देते हैं, तो हमारे विशुद्धि चक्र के पास हमें घुटन महसूस होती है। और अब क्या होता है, जब यहां से आप बाहर नहीं निकलने देते हो, तो विशुद्धि चक्र बोलेगा भाई मैं तेरी सुनने नहीं वाला, मुझे तो इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना मेरा क्या होगा, मेरा तो यहां घुटन हो रहा है, मैं इसको नहीं रख सकता अंदर। तो अब विशुद्धि चक्र क्या करता है, घुसबम्स आते हैं ना हमको जब ऐसी कोई चीज होती है या जब प्राउड फील होते हैं, और जब हम यहां से एक्सप्रेशन नहीं निकालते, तो विशुद्धि चक्र शरीर के निचले हिस्सों से एक्सप्रेशन बाहर निकालता है, तो हमें घुसबम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहां अनाहत चक्र जो है वो जजमेंट का चक्र है। वो जजमेंट बंद कर दोगे, आपका अनाहत खुल जाएगा और सीधी आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है अनाहत तक पहुंच जाएगी। यहां तक पहुंच जाए तो भी बहुत है आपकी लाइफ में, यहां तक आना मेन चीज है। यहां तक आ जाओ, ये सेंटर है,
ये 3 ऊपर के चक्र, 3 नीचे के चक्रों का सेंटर। और हनुमान जी जो है वो अनाहत चक्र का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। सेल्फिश नेचर छोड़ दो, जो हो रहा है लाइफ में एक्सेप्ट कि ये मेरे राम है और मैं मेरे राम को जोड़ रहा हूं उनके कर्मों के साथ, और जो भी हो रहा होगा ना, मैं अपने राम की सेवा के लिए न्योछावर हूं। तो अगर आप हनुमान जी बनना चाहते हैं, हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, ये साधना है हनुमान जी की, ये भक्ति है हनुमान जी की, कि अब मैं न्योछावर हूं, मैं बीच में खड़ा हूं और मैं अपने राम के लिए सब कुछ कर रहा हूं। जो हो रहा है उनके कर्मों में, जो लिखा है मुझे एक्सेप्टेड है उनके भाग्य में। सीता माता का अपहरण हो गया था, हनुमान जी ने साथ दिया। उनको लंका जाना पड़ा, गए। जो भी उनको फील करवाया गया रावण द्वारा, उनकी पूंछ जलाई गई, सब कुछ उन्होंने फेस किया। ये क्या है? ये समर्पण है अपने राम के लिए। तो ये है राम राज्य। हम सब हनुमान और हम सब हमारे इस जीवन को समर्पित हो गए। जो हो रहा है बढ़िया है, मेरे राम का हो रहा है ना। दुख आ रहा है, खुशी आ रही है, फिर किसी चीज में जजमेंट बनता ही नहीं, कोई कंक्लूजन ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अगर मैं रोड पे आ गया तब भी मेरे राम के लिए। इस लेवल पर अगर आपकी भक्ति पहुंच जाए ना, तो ये है कुंडलिनी योग भक्ति के अंदर। भक्ति सबसे बड़ी चीज है कुंडलिनी को अनाहत तक लाने की। इसी वजह से भक्ति करवाई जाती है, लेकिन भक्ति आजकल बदल गई है। तो ये 2 तरीके हैं। हनुमान जी आपके प्राणों में है, आपके सबसे नजदीक प्राण है। हनुमान जी बाहर भी है, मैं ये नहीं कह रहा हनुमान जी नहीं उड़ रहे हैं और ऐसे शेप में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस चीज से बाहर आ जाओ। हनुमान जी बाहर भी है, लेकिन सबसे नजदीक कहां है? आपके शरीर में। बाहर एक्सेस करने से बढ़िया अपने शरीर वाले हनुमान जी को एक्सेस करो। सेम ही है बाहर अंदर, लेकिन शरीर में वो नजदीक है। बस वो दरवाजे से घुसना है, जैसे घोड़ा बाहर आता है। तो ये टेक्निक सिखाई मैंने हनुमान चालीसा करते समय। अगर आपको करना है तो ये करो। दूसरी मैंने सिखाई, अगर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ नहीं करोगे तब भी हनुमान जी तो है ही। आप हनुमान चालीसा पढ़ो या ना पढ़ो, आप कोई भी गलत काम करो तब भी प्राण तो चलते ही रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे प्राण डिप्लेट हो जाते हैं, फिर आपके जीवन में परेशानियां आती है। तो आप सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हो तब भी मैंने जो बताया, एक्सेल अपना जो है उस पर कंट्रोल ला दो, एक्सेल को स्लो कर दो, इनहेल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। रात को नींद नहीं आती, उठते हो ना रात को ज्यादा, तो उठने के बाद अपना एक्सेलेशन बिल्कुल स्लो कर दो। एक्सेलेशन पे ध्यान दो, बिल्कुल स्लो एक्सेल करो, आप पाओगे 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। तो एक्सेलेशन के अंदर आप हनुमान जी को कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सिक्योर फील होगा। डर लगे तब ये करो, हनुमान चालीसा यहां चल रही है, वो 40 लाइन्स पढ़ने से बढ़िया यहां कंट्रोल ले आओ, हनुमान चालीसा 24/7 आपके साथ है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल पॉडकास्ट ने सब बिगाड़ रखा है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, और फिर मेरे जैसे लोगों को गालियां देते हैं जब मैं ये कहता हूं कि हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप जागो, अंदर उतरो थोड़ा, बहुत कुछ है अंदर। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा है, अगर आप मेरी ये बातों को नहीं मानना चाहते, तो एटलीस्ट इतना तो मानो कि सेल्फिश नेचर को भगा दो। हनुमान जी अंदर है, सेल्फिश नेचर को जाने दो, ये कर लो। 2 तरीके मैंने बता दिया आपको, या तो भक्ति योग या तो क्रिया योग में सांसों की मदद से, और दोनों को मिक्स करके करना चाहते हो उसका भी तरीका बताया, हनुमान चालीसा और सांस, दोनों को कैसे करना है। मैं जो बोल रहा हूं ये भी प्राणों की वजह से बोल रहा हूं, मेरे प्राणों से भी हनुमान जी आपको कह रहे हैं ये चीज। समझो इस वीडियो को, लंबी वीडियो है लेकिन अगर आपने यहां तक देखा, सुना, इस वीडियो को अपने घर परिवार वालों को दिखाओ, मुझे स्टोरीज में टैग करो, ताकि मैं भी लोगों को बता सकूं कि लोग सुन रहे हैं ये वीडियो, आप भी सुनो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा यहां पर, आप कमेंट में लिखिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो मैं भूल गया होऊंगा बताने में, लेकिन कभी और बताऊंगा, लेकिन जो बताया उसे समझो। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, मेरे व्हाट्सएप चैनल की, मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल की, आप जुड़िए, वहां ऐसी चीजें और विस्तार से मैं बताता रहता हूं। कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना लोगों के साथ, और मुझे स्टोरीज में टैग करना अगर आप इंस्टाग्राम पे रखते हैं। फिलहाल इतना ही। आप सभी को हनुमान जी अपने अंदर ढूंढने की बहुत बहुत मैं ये विश देना चाहता हूं, ये ब्लेसिंग्स देना चाहता हूं कि आप अपने अंदर हनुमान जी को ढूंढे। हनुमान आप हो, आपके अंदर है, और आपको आपके राम के लिए, आपके जीवन के लिए समर्पित हो जाना है। आप ये जीवन नहीं हो, आपको बस समर्पित हो जाना है। 2 तरीके हैं, या आप राम बन जाओ या आप हनुमान बन जाओ, चूज इट। समझ जाओ इस वीडियो को। नमस्कार, जय बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान।